हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये उन लोगों के लिए है जो कि नेचुरल ट्राई करना चाहते हैं, यानी कि जो नेचुरली प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है या फिर जिनके आईयूआई या आईवीएफ फेल हो गए हैं और वो अब नेचुरल ट्राई करना चाहते हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये सारे जो भी मैं इसमें आपको लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ डाइट का बताऊंगी। इसके लिए आपके एक तो हस्बैंड के स्पर्म बिल्कुल सही होने चाहिए, काउंट भी ठीक होना चाहिए और हेल्दी होने चाहिए। और सेकेंडली आपकी कम से कम एक ट्यूब जो है वो ओपन होनी चाहिए। तो अगर आपकी ये दोनों चीज़ें हैं तो आप ज़रूर आप इन जो मैं बताने वाली हूँ इन सब चीज़ों की मदद से आप ज़रूर नेचुरल प्रेग्नेंट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने खुद ये ट्राई की हैं और इनसे आईयूआई फेल होने के बाद मैंने नेचुरल कंसीव किया था। इन्हीं चीज़ों से जो मैं आपको बताऊंगी आज, इन्हीं से ही मैंने किया था और उन्हीं से ही मैंने अपनी फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को भी बताया ये चीज़ें। तो इनसे भी जो वो भी लोग हैं जो प्रेग्नेंट हुए नेचुरली। मुझे आईवीएफ इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि मेरा थोड़ा एज फैक्टर था और मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो वो एक अलग स्टोरी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। लेकिन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ जो कि आपको फॉलो करने हैं। अगर आपके सारे ट्रीटमेंट फेल हो गए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़रूर प्रेग्नेंट हो सकती हैं इन सारे स्टेप्स को। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड और वाइफ दोनों का बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं फीमेल से स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहला काम आपको ये कर देना है, अगर आप नेचुरल भी ट्राई कर रही हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं भी लिया है, तब भी आपको अपना शुगर जो है अपनी डाइट से बिल्कुल मिनिमम कर देना है, यानी कि बिल्कुल कम कर देना है। अगर हो सके तो आप बिल्कुल इसको बंद कर दीजिए शुगर को। यानी कोई भी किसी भी तरह का मीठा आपको नहीं खाना है, चाहे आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, या फिर आपको पीसीओडी है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ अपना शुगर जो है वो कम कर देना है या फिर आपको सिर्फ बिल्कुल बंद कर देना है। उसके बाद आपको जो आपको वाइट कलर की चीज़ें हैं वो अपनी लाइट में कम कर देनी है, जैसे कि दूध है, दही है, ये आपको कम करनी है, बिल्कुल बंद नहीं करनी है, कम करनी है। यानी कि आप दिन में 1 या 2 गिलास दूध पी सकते हैं और 1 या 2 टाइम दही खा सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में ना खाएं। कुछ लोगों को आदत होती है बार बार दही और बार बार दूध पीने की, तो आप ऐसा बस आपको वो कम कर देना है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में रेड और ग्रीन कलर की जो चीज़ें हैं वो बढ़ा देनी है। अब जो रेड और ग्रीन कलर की चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं सब्जियों में, जैसे कि ब्रोकली है, एवोकेडो है, स्पिनच है, कॉलीफ्लावर है, और दालें हैं जैसे लाल कलर की राजमा है। ये इस तरीके की जो आपकी मसूर की दाल है, ये सब आपको बढ़ा देनी है। यानी कि रेड और ऑरेंज और ग्रीन ग्रीन कलर की आपको अपनी डाइट में चीज़ें बढ़ा देनी है। बाकी जो फ्रूट्स हैं उसमें भी आपको वही रेड और ग्रीन कलर के फ्रूट्स आपको ज़्यादा खाने हैं, और वाइट कलर का आपको कम कर देना है। एक तो ये चीज़ हो गई। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कुछ फर्टिलिटी बूस्टर जो होता है खाना होता है, उसमें आपको अखरोट हर रोज़ ज़रूर खाने हैं, और ब्रोकली, एवोकेडो, स्पिनच, कॉलीफ्लावर और लेंटिल्स में राजमा और मसूर की दाल आपको खानी है। ये ज़्यादा नहीं खानी। राजमा और मसूर दाल गर्म होते हैं। अगर आपका साइकिल का 15वें दिन के बाद से है, इम्प्लांटेशन का टाइम है, तो थोड़ा सा गर्म चीज़ों को आप थोड़ा सा कम कर देंगे। बाकी आपको अनार हर रोज़ खाना है। अनार और टमाटर का बहुत अच्छा जो है वो माना गया है रोल फर्टिलिटी में, तो आपको ये 2 चीज़ें ज़रूर खानी है। बाकी रेस्पबेरी, ब्लूबेरी, वही आपको रेड और ग्रीन कलर की जो फ्रूट्स हैं वो भी ज़्यादा खाने हैं। और इसके अलावा आपको होल ग्रेन्स पर ध्यान देना है, यानी कि हाई फाइबर डाइट लेनी है। यानी कि आपको आटे के साथ साथ आपको रागी, ज्वार, बाजरा, इन सब चीज़ों को भी अपनी डाइट में शामिल करना है। ओट्स बहुत अच्छे रहते हैं, यह आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। हर रोज़ आप बदल बदल कर रागी, ज्वार, बाजरा, ओट्स से बदल बदल कर आप इनकी रोटी के फॉर्म में ले सकते हैं या आप इनकी खिचड़ी बना सकते हैं। इस तरीके से आपको ये बदल बदल कर जो है हाई फाइबर डाइट लेनी है। अब हम बात करते हैं दालचीनी चाय की। यानी कि अगर आप चाय लेते हैं आप उसमें दालचीनी पाउडर मिलाकर लें। अगर आप चाय नहीं लेते हैं तो फिर आप सब्जियों में अपनी दालचीनी पाउडर को शामिल करें। इससे आपकी जो है फर्टिलिटी बूस्ट होगी। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि अगर आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं तो आपको कम करनी है। कैफ़ीन ऑल टुगेदर आपको कम करना होता है। अगर आप कॉफ़ी लेते हैं तो बिल्कुल आप उसे बंद कर दीजिए। और अगर आप चाय लेते हैं दिन में 1 कप आप चाय ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत है तो, और वो भी आपको दालचीनी वाली लेनी है। और नहीं तो आपको दालचीनी को अपने मसालों में शामिल करना है, अपनी आप सब्जी बनाएं। तो ये हो गया खाने का। और अब आप बात करते हैं हम सीड्स की, यानी कि बीजों की। आपको बीज खाने होते हैं। तो देखिए प्रॉपर एक आपको पैटर्न फॉलो करना है। इसको हम सीड साइकिल बोलते हैं। ये आपको ज़रूर करनी है अगर आप नेचुरल ट्राई करना चाहते हैं। तो इसी से मैंने कंसीव कर लिया था नेचुरली। तो मैं इसके लिए बता देती हूँ आपको।
आपका जब पीरियड आता है आपका, तो वो पहला दिन होता है साइकिल का। तो पहले दिन से लेकिन यानी कि साइ जब आपका पीरियड आया उस दिन से लेकर आपको 15 दिन तक 2 तरीके के सीड खाने हैं। पंपकिन सीड यानी कि पंपकिन सीड और फ्लैक्स सीड, एक-एक चम्मच आपको दोनों खाने हैं। इसको आपको पीस कर खाने हैं, किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं, किसी भी फ्रूट्स में सैलेड में मिलाकर या सब्जी में मिलाकर आप किसी भी फॉर्म में इसे खा सकते हैं। बस आपको एक-एक चम्मच, छोटी चम्मच, छोटी चम्मच पंपकिन सीड्स और 1 छोटी चम्मच फ्लैक्स सीड आपको पीस कर रख लेने हैं, मतलब पूरा पीस कर रख लेना, और एक-एक चम्मच आपको हर रोज़ उसमें से खाने हैं 15 दिन तक। उसके बाद आप इसे सब्जी में भी मिलाकर खा सकते हैं, स्मूदी में मिलाकर खा सकते हैं, अपने सैलेड में मिला सकते हैं, अपने फ्रूट चाट मिला सकते हैं। उसके बाद 15 से लेकर जब तक आपका पीरियड्स नहीं आ जाते तब तक आपको दूसरे तरीके के सीड्स खाने हैं, जो कि है सनफ्लावर सीड और सेसमे सीड। ये भी आपको एक-एक छोटी चम्मच पीसे हुए खाने हैं। ये भी आप किसी भी चीज़ में मिला सकते हैं, एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं और खाना खाने के टाइम भी ले सकते हैं। तो ये आपको जब तक करना है जब तक आपके पीरियड्स नहीं आ जाते। उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको ये सीड्स बंद कर देने हैं। तो देखिए मिनिमम आप ये सब 3 महीने तक करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो सीड्स होते हैं, जो ये बीज होते हैं, इनसे आपके जो मेंस्ट्रुएशन के जो कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको हार्मोन्स की, वो सब इससे ठीक हो जाती है। आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छी बनती है और आपके एग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो आपको ये ज़रूर करना है। लेकिन अगर आप कोई ट्रीटमेंट की ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं कुछ भी तरीके की, तो आपको ये सीड्स जो है नहीं खाने, ये बीज नहीं खाने हैं। और जब भी खाएँ आप, अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आपको कोई और प्रॉब्लम है, तो आप कोई और बीमारी का इलाज आपका चल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ये खाने से पहले ज़रूर पूछ लें। आप ये सब हो गया, और बाकी आपको एक मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताऊँगी, कि आपको हर रोज़ अनुलोम-विलोम करना है। इन सब चीज़ों के अलावा 3 मंथ कम से कम आपको करना है, और आपको 10 मिनट अनुलोम-विलोम, 10 मिनट कपालभाति, ये आपको दोनों ज़रूर करने हैं। मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में आप एक टाइम कर सकते हैं कभी भी, और आपको धीरे-धीरे अपना टाइम बढ़ाना है। शुरुआत 10 मिनट से करनी है, उसके बाद 20 मिनट और फिर आधा घंटा, कम से कम भी आधा घंटा अनुलोम-विलोम, आधा घंटा कपालभाति करना है, लेकिन आपको धीरे-धीरे इसका टाइम बढ़ाना है। तो शुरू में 10-10 मिनट करेंगे, फिर 20-20 मिनट, फिर आधा घंटा करेंगे। तो इस तरीके के अनुलोम-विलोम आप करेंगे तो आपको ज़रूर आपके जो है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको मैंने ये स्टेप्स बता दी हैं, आपको ये ज़रूर करने हैं। मैंने आपको खाने का बता दिया, और आपको मैंने एक्सरसाइज़ बता दी, और मैंने आपको सीड साइकिल बता दी। अगर आपका कोई और इलाज चल रहा है तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और उसी के अनुसार परहेज़ भी करें। और उसके अगर आप ओवरवेट हैं, आपका वेट ज़्यादा है, तो अपने वेट को कम कर लें। अब हम बात करते हैं हस्बैंड्स की। देखिए हस्बैंड्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि कई बार हस्बैंड की जो स्पर्म की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती जिससे कि एम्ब्रियो अच्छा बन सके, तो फिर इम्प्लांटेशन नहीं होगी। तो इसलिए हस्बैंड की भी आप प्रॉपर डाइट देंगे, उनको भी आप फ्रूट्स टाइम पर देंगे। जो आप खा रहे हैं वही फ्रूट्स आप उनको दीजिए, वही जो सब्जियां खाते हैं वो तो वही आपके हस्बैंड भी खाते हैं। तो आप फ्रूट्स को जो है हस्बैंड जो है काफ़ी नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं खाते हैं, तो आप फ्रूट्स आप उनको ज़रूर दीजिए। इसमें अनार, वही बनाना अनार, वही रेड और ऑरेंज, ग्रीन और ऑरेंज कलर के जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, दालें हैं, सब वो उनको भी देनी है। इसके अलावा अश्वगंधा पाउडर होता है, आपको 1 चम्मच रात को रोज़ दूध में मिलाकर उस दूध के साथ उसको अश्वगंधा पाउडर को उन्हें देना है अपने हस्बैंड को। और अच्छा होगा कि आप डॉक्टर से भी इसकी सलाह ले लें अश्वगंधा पाउडर यूज़ करने से पहले। बाकी अगर आपके हस्बैंड को कोई स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट है तो आप उसे कुछ दिनों के लिए आप उन्हें बोलिए कि ये सब ना करें, ताकि आपकी एग की एम्ब्रियो की क्वालिटी जो है वो अच्छी बने उनके स्पर्म से। तो फिर अब दूसरी बातें, ये तो आपके हस्बैंड और वाइफ के लिए डाइट का हो गया और सब हो गया। और अब हम बात कर ले फिजिकली आपको क्या करना है। देखिए जब भी आप कांटेक्ट करेंगे उसके बाद आपको एकदम से इमीडिएटली नहीं उठ जाना है, आपको वहाँ पर लेटे रहना है। अगर आपका हो सके तो आपकी जो लेग्स की पोजीशन है वो अप होनी चाहिए, यानी कि ऊपर की तरफ दीवार के सहारे से आप अपने लेग्स को खड़ा करके आप थोड़ी देर लेटे रहें वहाँ पर। हो सके तो फिर आप अपने हिप्स के नीचे आप पिल्लो भी लगा सकते हैं, ताकि जो कई बार जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो थोड़ा टेढ़ा होता है और ये इस बात का पता नहीं लगता है। तो फिर आपका जो स्पर्म है वो आपके डायरेक्ट आपके जो बच्चेदानी है उसमें चले जाएंगे। ये आप सिर्फ 10 मिनट के लिए आप कर सकते हैं, और आपको हिलना, उस टाइम पे आपको खड़े नहीं हो जाना एकदम से कॉन्टैक्ट के जस्ट बाद। आपको ये बातें करनी है, और कॉन्टैक्ट के जस्ट बाद भी एकदम से आपको वॉशरूम यूज़ नहीं करना है।
तो आप 1-2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो है फर्टिलिटी हो जाएगी, आपकी जो इम्प्लांटेशन है वो होगी और आप प्रेग्नेंट ज़रूर हो जाएँगी। इसके अलावा आप फर्टिलिटी मसाज कर सकते हैं, ये बहुत ईज़ी होती है। आप किसी भी ऑयल से कर सकते हैं, वैसे तो कैस्टर ऑयल कहा जाता है अच्छा रहता है, लेकिन कैस्टर ऑयल गरम होता है, तो इसलिए आप उसको लास्ट के अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 15 दिन के बाद ना करें, क्योंकि उस टाइम आपका जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होने वाला होता है और उस टाइम को आपको मसाज नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये आपको जब आपके पीरियड्स आते हैं उसके उस दिन से लेकर आप 15 दिन तक मसाज कर सकते हैं हल्के हाथों से अपनी नाभि से नीचे अपने पेट की के निचले हिस्से की आप हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं, किसी भी ऑयल से कर सकते हैं। अगर अच्छा होगा अगर आप कैस्टर ऑयल लें, और ये सिर्फ आपको 15 दिन करनी है स्टार्टिंग के। और इसमें भी आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता, हल्के हाथों से थोड़ी-थोड़ी मसाज आपको करनी है। तो आपको अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप डेफ़िनेटली आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएँगे।